कल मंगलवार 8 दिसंबर को पूरे देश में किसान बंद का ऐलान किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को किसानों की महापंचायत ने फैसला किया कि क्योंकि सरकार उनकी बात को अनदेखी कर रही है, इसलिए 8 दिसंबर को पूरे भारत में बंद किया जाएगा। इससे पहले पूरे देश में किसान बिलों को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे और अब ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है किसानों की और किसानों के लिए किसान बने रहना इस देश में कितना मुश्किल है। दरअसल इसी साल सितंबर में केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 3 विधेयक पारित किए, जिसमें ये कहा गया कि ये 3 बिल जो हैं ये किसानों की जो ज़िंदगी है उसमें एक बड़ा बदलाव लेके आएंगे। सबसे पहला विधेयक था कि जिस तरीके से एमएसपी की बात को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिल के अंदर एमएसपी का जिक्र नहीं है। दरअसल सरकार का यही कहना है कि हम सरकारी मंडियों के साथ साथ एक प्राइवेट मंडी का भी पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं, ताकि किसानों को जो अगर कोई निजी कंपनी फसल खरीदना चाहती है तो वो उन्हें अपने हिसाब से उनकी फसल का दाम मिल सके। लेकिन इसके पीछे किसानों का बड़ा तर्क है कि एमएसपी का जिक्र अगर बिल में नहीं होगा तो ऐसे में किसान को उसकी फसल का सही मुआवजा नहीं मिलेगा। इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है बिहार से कि 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी यानी मंडी एक्ट को खत्म कर दिया था और बिहार में अब महज सिर्फ 1% किसानों को एमएसपी पर उनकी फसल खरीदी जाती है। दूसरा बड़ा इसमें विरोध किसानों का है कि जमाखोरी का जो एक्ट था जो 1976 में पास किया गया था, उसको सरकार ने अब लीगलाइज कर दिया और कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी फसल को स्टोर कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर किसानों की आपत्ति है कि इससे जमाखोरी से और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज बना दिए गए हैं ऑलरेडी, उसके अंदर इसको स्टोर कर लिया जाएगा और बाद में जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होगा और डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन कानूनों का विरोध ये किसान कर रहे हैं। सरकार की तरफ से 3 बार बातचीत हो चुकी है और ये कहा गया है कि हम इसके अंदर संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन संशोधन के बात पर किसान संगठन राजी नहीं है और सभी संगठनों का कहना है कि इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने भी कल के बंद को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद इसे एक पॉलिटिकल रूप में कई लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज की स्थिति में किसान की स्थिति है क्या। दरअसल आज जो सरकारी आंकड़ा है, जो नाबार्ड की रिपोर्ट 2019 में आई थी, उसके मुताबिक देश में हर किसान के ऊपर 1 लाख से अधिक का कर्जा है और पूरे देश में महज 6% फसल है जो वो एमएसपी पर बिकती है। यानी जो 94% फसल है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं खरीदी जाती है। और उन सब के बीच में जहां ये 3 बिल आकर खड़े हुए हैं जिनका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, अगर ये विड्रॉ नहीं होते हैं तो ऐसे में एमएसपी की स्थिति किसानों को लेकर और खराब हो सकती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं की जिसमें आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल है किसान के लिए किसान बने रहना। दरअसल देश में 14.5 करोड़ किसानों का आंकड़ा सरकार के पास है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सरकार के पास कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है कि देश में कितने किसान हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि के लिए 14.5 करोड़ किसान परिवारों की संख्या मानी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि देश में कम से कम 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन सरकार के पास पूरा आंकड़ा नहीं है कि आखिरकार कितने किसान इस वक्त देश में हैं। दूसरा बड़ा मामला है कि कितने फीसदी लोगों के पास जमीन है। 68% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2018 में जारी कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 68% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। यानी देश में 86% किसान सीमांत और छोटे किसानों के पास है। 2 हेक्टेयर तक की भूमि मालिकों को छोटा किसान माना जा सकता है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि 68% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन बड़े किसानों की बात सरकार की तरफ से होती है या को जानकार करते हैं, वो दरअसल उसके पीछे की सच्चाई है क्या। अब तीसरी बड़ी बात कि कितनी सब्सिडी सालाना सरकार की तरफ से दी जाती है किसानों को। 3.36 लाख करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी होती है, लेकिन इसमें राज्य और केंद्र का आंकड़ा अलग अलग है। मार्च 2019 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 3,36,000 करोड़ की सब्सिडी देती हैं, जिसमें से केंद्र 1,20,500 करोड़ और राज्य सरकार 1,15,500 करोड़ की सब्सिडी देती है।
अब बात करते हैं कि सबसे अधिक किसान आखिरकार किन किन राज्यों में है। सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसका आंकड़ा 2.38 करोड़ का है। ये आंकड़ा कृषि सेंसेक्स 2015-16 से लिया गया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2.38 करोड़ लोगों के पास खेती की ज़मीन है, जो देश में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इसके बाद बिहार में 1.64 करोड़, महाराष्ट्र में 1.52 करोड़, मध्य प्रदेश में 1 करोड़, कर्नाटक में 0.8 करोड़, आंध्र प्रदेश में 0.852 करोड़ लोगों के पास कृषि योग्य ज़मीन इसमें बताई गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा लोगों के पास जो है वो सिंचाई के लिए, मेरा मतलब है कि किसानों के पास जो है वो ज़मीन उपलब्ध है। अब बात करते हैं किसानों पर कर्ज और उनकी आर्थिक स्थिति की। 2020 में सरकार ने एक जवाब में कहा लोकसभा के अंदर कि 52% लगभग हर दूसरे किसान के ऊपर 1 लाख से ऊपर का कर्ज है। और ये आंकड़ा 2020 का नहीं है, बल्कि 2013 में जो मनमोहन सिंह सरकार ने आंकड़ा संसद में दिया था, उसी आंकड़े को 2020 में भी जारी किया गया। यानी 2013 के बाद से किसानों की कर्ज की स्थिति के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से, या मैं कहूँ कि मोदी सरकार की तरफ से कोई नया आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 2021 आने वाला है, यानी पिछले 7 साल से कोई आंकड़ा किसानों के कर्ज के ऊपर सरकार ने जारी नहीं किया। 16 अगस्त 2019 को नाबार्ड द्वारा जारी अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में 52% किसान परिवार कर्ज के दायरे में है। हर एक व्यक्ति पर औसतन 1 लाख से ज़्यादा का कर्ज है। इसके अलावा फिर बात होगी कि कितनी मासिक आय एक किसान परिवार की है। दरअसल सरकार के पास किसानों की कुल आय की तरह उनके जो आमदनी है एक महीने की, उसका भी पूरा आंकड़ा नहीं है, वो भी एक अनुमान के हिसाब से ही बताया गया है। एनएसएसओ के एक आंकड़े के अनुसार 2016 में सबसे पहले 2012 और 13 में एक कृषक परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपये थी। वही साल 2016 में प्रकाशित नाबार्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि किसान की मासिक आय औसतन 8,931 रुपये है। यानी किसान के ऊपर कर्ज और उसकी एक महीने की आमदनी के ऊपर सरकार के पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, किसकी स्थिति क्या है। ये पुराने आंकड़े हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन सब के बीच कल भारत बंद है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सिर्फ 3 ऐसे बॉर्डर हैं जो खुले हैं, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव और डीएनडी जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। इसके अलावा लगभग सभी बॉर्डर पर किसान बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अभी इनके ऊपर हम संशोधन करने को राजी हैं, लेकिन किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। इन सब के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज, सभी विपक्षी पार्टियों ने, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, शरद पवार हो, जितनी विपक्षी पार्टी हैं, सब लोगों ने अपना समर्थन किसान आंदोलन को दे दिया है। और अब कल के किसान बंद के बाद 9 तारीख को एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे सांसदों ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया और जल्दी ही विंटर सेशन बुलाने की मांग की कि पार्लियामेंट का संसद सत्र जल्दी बुलाया जाए, उसमें इन बिलों के ऊपर बात हो, डिस्कशन हो और उसके बाद इनको वापस लिया जाए। यही मांग किसान भी कर रहे हैं।